पिछले क्लास में हम लोग देखे थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखे थे क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता था? हम लोग विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़े थे कि अगर दो विजातीय आवेश, विजातीय मतलब एक माइनस है तो एक क्या है, प्लस है। ठीक, एक माइनस है, दो विजातीय समान आवेश मतलब परिमाण में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दोनों के बीच की दूरी अगर कितना है, 2a है, तो इसके कारण एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसका मान Q इंटू क्या होता है, 2a के बराबर होता है। Q इंटू 2a के बराबर होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक द्विध्रुव के कारण उसके एक्सिस पर विभव का मान देखने वाले हैं और विद्युत क्षेत्र का मान देखने वाले हैं। साथ साथ उसके निरक्षीय बिंदु पर भी विभव का मान देखने वाले हैं और क्या देखने वाले हैं, विद्युत क्षेत्र का मान देखने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसका अक्षीय और निरक्षीय बिंदु क्या होगा द्विध्रुव का। अगर मान लेते हैं कि ये द्विध्रुव है तो यहाँ पर माइनस क्यू है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस क्यू होगा। दोनों के बीच को मिलाने वाला रेखा जो है, इसी लाइन पर हम कहीं पर भी बिंदु ले लें, इसको आगे से बढ़ा देते हैं, इस लाइन पर कहीं पर भी बिंदु ले ले तो उसी बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे कि कहाँ पे है, अक्षीय स्थिति पे। कहाँ पे है, अक्षीय स्थिति पे है। और इस स्थिति पर विद्युत क्षेत्र और विभव का मान क्या होगा, यही बताना है। ये डेरिवेशन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 5 नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ठीक, और निरक्षीय किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं। ठीक, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई बिंदु इसके केंद्र पर, यहाँ पर क्या किए, दोनों के केंद्र, केंद्र मतलब क्या, इसके बीच का बिंदु से एक क्या कर दिए, एक लंबवत लाइन ड्रॉ कर दिए। क्या कर दिए, एक लंबवत लाइन ड्रॉ कर दिए। इस लंबवत लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इस लंबवत लाइन को ही हम लोग क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अगर इस पर हम कहीं पर भी एक बिंदु ले लें, और कहीं पर भी एक बिंदु ले ले, यहाँ ले चाहे यहाँ ले, तो यही बिंदु पर हम लोग को क्या निकालना है, विभव निकालना है। और साथ साथ विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, विभव निकालना है। देखो, विभव को हम लोग पोटेंशियल भी कहते हैं, वोल्टेज। देखो, वोल्टेज और पोटेंशियल में क्या अंतर होता है, तो पोटेंशियल का मतलब हो गया विभव, और विभवांतर का मतलब होता है वोल्टेज। वोल्टेज मतलब क्या होता है कि दो पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के क्या कहते हैं, विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। और उसी विभवांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। विभव का इंग्लिश क्या होता है, तो पोटेंशियल होता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक कर करके सबको पहले निकालेंगे। सबसे पहला जो हेडिंग होगा, में चार को हम लोग चार स्थितियों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग होगा, सबसे पहला जो हेडिंग होगा क्या होगा, विद्युत विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अक्षीय स्थिति पर विभव। विद्युत त्रिज्य के अक्षीय स्थिति पर विभव, विद्युत त्रिज्य के अक्षीय स्थिति पर विभव। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, सही हेडिंग के रूप में लिखना है। ठीक, पहला हेडिंग तो हेडिंग के रूप में लिखना है तो लिख सकते हैं इंग्लिश में, पोटेंशियल ड्यू टू ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल ये इंग्लिश में होगा। ठीक, हेडिंग डालने के बाद जो हम यहाँ पर बोलने जा रहे हैं उसको लिखना है। क्या लिखना है, लिखना है माना कि एक द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र से उसके केंद्र ओ से उसके केंद्र ओ से आर दूरी पर, एक द्विध्रुव के कारण उसके केंद्र ओ से आर दूरी पर आर दूरी पर आर दूरी पर उसके अक्ष पर स्थित बिंदु बी, तो स्थित बिंदु पी आर दूरी पर उसके अक्ष पर स्थित बिंदु पी पर विभव ज्ञात करें। स्थित बिंदु पी पर विभव ज्ञात करें। स्थित बिंदु पी पर विभव ज्ञात करें। हो गया।
इसका डेरिवेशन हम लोग तो हम लोग सबसे पहले विभव ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को दिखा लेते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, द्विध्रुव। द्विध्रुव कैसे बनता है, तो एक प्लस आवेश एक माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है, ठीक। और दोनों के बीच की जो दूरी होता है वो कितना होता है, 2a होता है। एक्सिस से आगे की तरफ बना लेना है, कहीं पर एक बिंदु क्या करना है, P ले लेना है। और ये जो P बिंदु है इसके केंद्र, केंद्र कहाँ पे होता है, यहाँ पर इसका केंद्र होता है बीच में। और इस बीच में केंद्र को O लिख रहे हैं और O से P के जो बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं। दूरी को क्या ले रहे हैं, R ले रहे हैं। हमको पता है कि अगर ये केंद्र है, अगर ये केंद्र है तो यहाँ से लेके आधा दूरी ये कितना होगा, तो ये दूरी जो होगा A होगा, इसलिए टोटल कितना है, 2a है। ये भी दूरी कितना होगा, A, ठीक है। अब हमको बिंदु P पर क्या करना है, विभव निकालना है। सबसे पहले जो जनरल फॉर्मूला होता है विभव को, उसको हम यहाँ पर साइड में एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। तो बताया गया था कि अगर कोई आवेश Q है और इससे r दूरी पर विभव निकालते हैं, इस बिंदु पर विभव निकालते हैं, तो विभव का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। इस बात को सॉरी के क्यू बटे Q बटे R होता है। इस बात को ध्यान में रखना है जब ये हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। इस फॉर्मूला में जब विभव का फॉर्मूला लिखते हैं तो हमेशा आवेश का साइन के साथ लेना है, मतलब प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस में लिखना है, माइनस में रहेगा तो यहाँ पर माइनस में लिखना है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो साइन के साथ नहीं निकालते, वो हमेशा जो क्यू आवेश जितना दिया रहेगा, प्लस में दिया रहेगा या माइनस में दिया रहेगा, हमेशा वो उसका मान खाली लिखाएगा, हमेशा उसका मान लिखाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ नहीं लिखाएगा। इसमें इसलिए कि इसमें ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये सदिश राशि होता है कि इसका एक दिशा होता है, ठीक। ये दिशा के आधार पर डिसाइड होता है प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस साइन जो जो भी रहेगा उस साइन के साथ इसमें रख देना है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर दो आवेश है, ठीक है, एक है माइनस क्यू एक है प्लस क्यू। एक माइनस क्यू के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होगा और एक प्लस क्यू के कारण यहाँ पर विभव उत्पन्न होगा। इसमें क्या करते हैं, जो माइनस क्यू के कारण विभव उत्पन्न होगा उसको भी माइनस से दिखा देते हैं। किसे दिखा देते हैं, भी माइनस। भी माइनस से जब दिखाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू। क्यू कितना है, माइनस क्यू है, तो माइनस साइन के साथ लिखना है माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर का मतलब क्या है कि इस आवेश से लेकर, आर का मतलब क्या होता है कि इस आवेश से लेकर जिस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र निकाले वहां तक के दूरी, वहां तक के दूरी। तो इस आवेश से लेकर इस पी तक की दूरी कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ कितना है, ये आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आर है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, ए है। दोनों का योग कितना हो जाएगा, आर प्लस ए। मतलब इस आवेश से बिंदु पी की जो दूरी होगा कितना हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा। इसका दूरी यहाँ से कितना निकल के आएगा, आर प्लस, ठीक है। तो ये निगेटिव आवेश के कारण यहाँ पर क्या हो गया, विभव। अब आते हैं पॉजिटिव आवेश के कारण, इसको भी प्लस से दिखा देते हैं। अब पॉजिटिव आवेश के कारण जो विभव निकालेंगे, अब हमको यहाँ से यहाँ तक का दूरी, कौन सा दूरी चाहिए इसका विभव निकालने के लिए, ये दूरी चाहिए। ये दूरी डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। यहाँ से ले ओ से लेके पी तक की दूरी दिया हुआ, ओ से लेके पी तक की दूरी दिया हुआ आर, और ओ से लेके यहाँ पर प्लस क्यू तक का दूरी दिया हुआ ए। तो अगर आर में से इस ए को घटा देंगे तो ये वाला दूरी बच जाएगा, ये वाला दूरी बच जाएगा। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पहले तो लिख लो के आवेश कितना है क्यू डिवाइडेड बाई दूरी क्या हो जाएगा, आर माइनस ए हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, कुल विभव निकालना है। कुल विभव निकालने के लिए दोनों विभव को क्या करेंगे, जोड़। कुल विभव बराबर हो जाएगा v माइनस v, दोनों का मान रखते हैं। तो v माइनस का मान है k माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस ए। v प्लस का मान है k क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन इसमें से जो कॉमन होने वाला पार्ट है सबसे पहले कॉमन कर लेते हैं। ऊपर से दिख रहा है के क्यू क्या है, समान है, तो कॉमन हो जाएगा। जब समान है तो ये माइनस में बचेगा, इसलिए माइनस वन यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर प्लस वन। तो इसको पहले ऊपर वालों को पहले से लिख लेते, पहले प्लस वालों को पहले लिख लेते हैं, आर, आर माइनस ए। यहाँ पर ये जो माइनस में बचेगा इस माइनस साइन को यहाँ पर लिख लेते हैं वन बटे आर प्लस।
इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे का एलसीएम इनका घटाव यहाँ पर बनाएंगे तो नीचे का जो एलसीएम आएगा कितना आ जाएगा, नीचे का एलसीएम जो आएगा दोनों का गुणनफल हो जाएगा, इसलिए समान तो है नहीं, तो आर माइनस ए इंटू आर प्लस, यहाँ से आर माइनस ए से आर माइनस ए कट जाएगा तो आर प्लस ए बचेगा, आर प्लस ए में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आर प्लस ए, माइनस साइन है तो अगला पद जो भी लिखो हमेशा ब्रैकेट देके लिखोगे, गलती होने का कोई चांस नहीं। आर प्लस ए से आर प्लस ए कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा आर माइनस ए। इस तरह से ऊपर वाला को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर में क्या आ रहा है आर प्लस ए, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस आर प्लस ए, नीचे में क्या करते हैं एक फॉर्मूला यूज करते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह ए है तो बी के स्क्वायर, तो हमें देख सकते हैं ये आर से आर क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है, तो बच रहा है के क्यू इंटू टू ए बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज क्या होता है कि जो ए होता है ना बहुत छोटा दूरी होता है आर के कंपेयर में, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आर बहुत बड़ा है इससे, आर बहुत बड़ा होगा ए से, तो देखो जब बहुत बड़ा संख्या में से लाख में से 1-2 रुपये घटा देंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, हम लोग लाख रुपए ही बोलेंगे। इस तरह से यहाँ से बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब इसमें से ए स्क्वायर का मान थोड़ा बहुत घटा भी देंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं के क्यू टू ए बटे, नीचे में सिर्फ क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अब देखो एक चीज हम लोग पढ़े हैं P बराबर Q इंटू टू है, ये चीजें हम लोग जानते हैं। अब इसको हम लोग क्या द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में लिखना चाहते थे, P बराबर Q इंटू टू है, यहाँ से जो Q इंटू टू है इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा P का, यहाँ से P के पद में यहाँ पर V बराबर जो है के P बटे आर स्क्वायर, यहाँ से जो विभव का मान निकल के आया दूरी आर दूरी पर द्विध्रुव के कारण के इंटू पी बटे आर स्क्वायर, के को हम लोग इस रूप में भी दिखा सकते हैं, भी बराबर के को हम लोग लिखते हैं ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर स्क्वायर, यहाँ से विभव का फॉर्मूला निकल के आ गया। आगे हम लोग देखेंगे इसी द्विध्रुव के कारण क्या देखने वाले हैं, इसी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, हम अभी हम लोग विभव देख रहे थे, अब हम लोग विद्युत क्षेत्र देखेंगे अक्षीय स्थिति पे, ये फॉर्मूला निकल के यहाँ पे। अब द्विध्रुव के कारण हम लोग अक्षीय स्थिति पर विभव, विभव न देख कर क्या देखेंगे विद्युत क्षेत्र, विभव नहीं देख कर यहाँ पे अब क्या देखेंगे, अगला हेडिंग जो डालना है यही यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं उसी को अगला हेडिंग के रूप में लिखना है। यहाँ पर विभव की जगह क्या ये ऐड कर लेना है विद्युत क्षेत्र, ये सब मेन हेडिंग है, ठीक। विद्युत क्षेत्र यहाँ पर क्या लिख लेना है, यहाँ पर लिख लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला हेडिंग ये लिख लेना है विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र, ठीक। ये नंबरिंग भी दे सकते हैं, इसके पहले वाला 1 नंबर हो गया, ये वाला 2 नंबर हो गया, ठीक। ये हेडिंग डालने के बाद चलिए अब यहाँ से फिर से हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं, इसमें भी वही चीजें देखो, इसमें भी जो उसमें लिखे है वही सेम चीज इसमें लिख लेना है, सिर्फ वहां पर विभव की जगह क्या कर लेना है विद्युत क्षेत्र कर लेना है, इसके पहले लिखवाया था ना, माना कि द्विध्रुव के कारण माना कि एक द्विध्रुव से ओ केंद्र उसके केंद्र ओ से आर दूरी पर आर दूरी पर आर दूरी पर उसके अक्ष पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें, मतलब नहीं हुआ तो अच्छा से फिर से लिखा, माना कि द्विध्रुव के अक्ष पर उसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु
तो केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। माना कि द्विध्रुव के अक्ष पर उसके केंद्र O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। हो गया। अब आते हैं इसका डेरिवेशन। सबसे पहले डायग्राम दिखा लेते हैं। यहाँ पर द्विध्रुव बनाएंगे तो एक माइनस क्यू होगा, एक प्लस क्यू होगा, और दोनों के बीच की दूरी हमको पता है कि कैसे लिखते हैं, हम लोग 2a से दिखाते हैं। और इसके अक्ष पर आगे कहीं पर एक बिंदु बढ़ा के इसके अक्ष पर कहीं पर बिंदु P लेना है। अब P जो होगा इसके केंद्र, केंद्र कौन होता है, इसके बीच वाला। यहाँ पर इसके केंद्र O से इसका दूरी कितना है, तो P तक का दूरी जो है वो R है। ठीक, थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि यहाँ पर भी दिखा सकते हैं कि ये केंद्र O है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, A होगा, और ये भी टोटल 2a है, तो ये भी कितना होगा, A होगा। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है बिंदु P पर। सबसे पहले जनरल फॉर्मूला याद कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला हम बता चुके थे। अगर कोई आवेश Q है, इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, उस विद्युत क्षेत्र का मान जो होता है कितना होता है, के क्यू बटे, अगर ये कितना दूरी पर निकाल रहा है, R दूरी पर निकाल रहा है। अगर दिशा का बात करेंगे तो बताए थे कि अगर यहाँ पर प्लस होगा, अगर यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, इसके दूर जाते हुए इसका दिशा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो जाए, अगर यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाए, तब विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, इधर होगा। तब विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, उस ओर होगा माइनस चार्ज। यहाँ पर दोनों आवेश है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। ठीक, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है। क्या है ये, एक्स एक्सिस है। जब एक्स एक्सिस किसी को मानते हैं तो उसका दिशा दिखाने के लिए आई कैप का प्रयोग करते हैं। जे एक्सिस को, जेड वाई एक्सिस को दिशा दिखाने के लिए जे कैप का प्रयोग करते हैं। जेड एक्सिस का दिशा दिखाने के लिए के कैप का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो प्लस क्यू है और माइनस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, इसे ध्यान से देखना है। माइनस क्यू के कारण जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा, उसका दिशा किधर हो जाएगा, इधर। तो हम क्या कर रहे हैं, ई माइनस से दिखा देते हैं। ई माइनस इसको सदिश रूप में दिखाना होगा, इसलिए कि दिशा दिखा रहे। और जो जो इधर क्या होगा, इसका इधर दिशा में माइनस आई, यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, उधर प्लस आई कैप, इसलिए इस तरफ माइनस होता है, इस तरफ प्लस होता है। और जो प्लस क्यू के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, उसका दिशा किधर होगा, इधर होगा। और इसको हम क्या कर रहे हैं, ई प्लस से दिखा दे रहे हैं। ठीक, फॉर्मूला सेम यही यूज करना है जो यहाँ पर फॉर्मूला लिख चुके हैं। दूरी का बात करेंगे तो अभी हम लोग दूरी तक चुके थे कि माइनस क्यू से दूरी कितना होता है, आर प्लस, माइनस क्यू से दूरी कितना होता है, आर प्लस ए। और प्लस क्यू से दूरी कितना, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कैसे निकाल लेते हैं, आर माइनस ए। इस चीज हम लिखे थे कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा, ये होगा आर माइनस ए। और यहाँ से पूरा यहाँ तक का जो दूरी होगा कितना होगा, आर प्लस। ठीक है, अब लिखते हैं विद्युत क्षेत्र। तो ई माइनस सदिश लिखने जा रहे हैं। ठीक, विद्युत क्षेत्र का मतलब फॉर्मूला वही होता है कि इसमें माइनस साइन के साथ आवेश को नहीं रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। आर, इसमें आर मतलब दूरी होता है आवेश से। तो आवेश से दूरी यहाँ पर कितना है, कि आवेश से दूरी यहाँ पर आर प्लस ए है, तो क्या हो जाएगा, आर प्लस ए के द होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसका डायरेक्शन की तरह उल्टा है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, माइनस। थोड़ा सा सिंप्लीफाई एक बार कर लेते हैं, माइनस को बाहर कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए के द होल स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, अब प्लस वाला को लिखते हैं। प्लस वाला लिखेंगे वेक्टर ई प्लस, यहाँ पर क्या होगा, के आवेश सेमी है क्यू, और दूरी यहाँ पर क्या हो जाता है, आर माइनस ए हो जाता है। यहाँ पर दूरी कितना है, प्लस चार्ज से, आर माइनस ए द होल स्क्वायर। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, यहाँ पर क्या लिखा है, प्लस आई जे। हमको पता है कि ये बिंदु इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है, जब यहाँ पर ऑरिजिन होता है तब। ठीक, तो हम कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो सदिश को योग कैसे लिखते हैं, दो सदिश रहेगा, सदिश का योग कैसे दिखाते हैं, सदिश ई बराबर ई माइनस प्लस ई प्लस।
दोनों का यहाँ मान रखते हैं। ई माइनस का मान है माइनस के क्यू बटे आर माइनस ए के द होल स्क्वायर आई कैप प्लस के क्यू बटे, यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर आर माइनस ए के द होल स्क्वायर आई कैप। आई कैप को एक जगह लिख लो तो क्या लिखाएगा माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए के द होल स्क्वायर प्लस के क्यू बटे आर माइनस ए के द होल स्क्वायर। ये टोटल का हो गया आई कैप। इसमें से क्या कर सकते हैं, जो कॉमन होने वाला पार्ट है उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से के क्यू कॉमन कर लेते हैं। के क्यू जब कॉमन करेंगे तो ये -1 बचेगा, यहाँ +1 बचेगा। तो पहले प्लस वाला को लिख लेते तो 1/r माइनस ए के द होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए के द होल स्क्वायर इंटू आई के। अंदर का हम डेरिवेशन जब करेंगे, भिन्न का घटाव बनाना है, ठीक। नीचे का सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे का एलसीएम होगा आर माइनस ए के द होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए के द। वैसे आर माइनस ए के द होल स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आर प्लस ए के द होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर बचेगा आर माइनस ए के द होल स्क्वायर इंटू आई के। ए प्लस बी के द होल स्क्वायर और ए माइनस बी के द होल स्क्वायर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ए क्यू बराबर यहाँ पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, फिर माइनस, जब ये माइनस है तभी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2ar हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर है, इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं, आर माइनस ए लिख लो इंटू आर प्लस ए लिख लो, आज का कुल का स्क्वायर इंटू आई के। अब अगर ऊपर में ब्रैकेट तोड़ते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में, माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ar माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे में एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो इसके पहले यूज किए थे, तो आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा द होल स्क्वायर इंटू आई के। ऊपर में अब जो कटने वाला है उसको कैंसल आउट करेंगे, जैसे कि आर स्क्वायर प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है तो ये भी कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो के क्यू 2ar जुड़ के कितना हो जाएगा 4ar डिवाइडेड बाई, नीचे में हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के द होल स्क्वायर। यहाँ पर भी वही फॉर्मूला सबसे पहले यूज होगा कि चूंकि हमें अब मान ही के चलते हैं कि जो आर है बहुत ज्यादा बड़ा है किससे, ए से, तो जब बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आर स्क्वायर में ए स्क्वायर घटा भी देते हैं, ये लगभग कितने के बराबर रहेगा, आर स्क्वायर के बराबर ही रहेगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर 1 लाख है और ए स्क्वायर 1 है, तो 1 लाख में से 1 घटा भी देते हैं तो हम लोग क्या कहेंगे 1 ही लाख कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग, तब यहाँ से फॉर्मूला जो निकल गया क्या है के क्यू 4ar डिवाइडेड बाई क्या बचेगा आर स्क्वायर, इसका क्या है द होल स्क्वायर। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा के क्यू 4ar डिवाइडेड बाई आर के पावर 4। देखो ऊपर में एक आर है, नीचे में 4 गो आर है, तो एक आर क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा के क्यू। अब यहाँ पर चाहे इसके बाद वाला स्टेप में लिखते हैं 4a, यहाँ से आर क्या हो जाएगा कट जाएगा ऊपर से, तो यहाँ पर नीचे में कितना आर बचेगा 3। हम इसको पी के पद में लिखना है, और पी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या लिखते हैं पी बराबर क्यू इंटू 2a लिखते हैं, तो इसको इस रूप में चेंज करेंगे। तो के तो 4 में से क्या करते हैं एगो 2 पहले बाहर निकाल लेते हैं, एगो 2 4 को लिख सकते हैं, क्यू इंटू 2a लिख लेते हैं, तो फिर 2 दूना के 4 4a आ जाएगा, इससे कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्यू इंटू 2a की जगह क्या लिख सकते हैं
Q इंटू टू ए की जगह लिख सकते हैं 2 इंटू क्या हो जाएगा P, इस पूरा की जगह क्या लिख लिए P लिख लिए, इसलिए P के बराबर होता है बट्टे में R की। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया विद्युत क्षेत्र का, अगर यहाँ पर दिशा छोड़ दिए थे तो दिशा के रूप में हम लोग इतना दिखाएंगे, सब जगह ऊपर में दिशा छोड़ दिए थे, दिशा दिखाते जाना है, छोड़ना नहीं है। सब जगह क्या है आई कैप, आई कैप और छूटा हुआ है कहीं, यहाँ पर छूटा हुआ आई कैप। ये सदिश रूप में यहाँ पर आई कैप दिखा रहे हैं, यहाँ पर सदिश रूप में हो गया। अगर सदिश रूप में सिर्फ परिमाण दिखाना चाहते तो ई बराबर क्या होगा के टू पी बटे आर क्यूब, और के को हमको पता है कि के को हम ज्यादातर क्या बुक में लिखे हुए दिखता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी बटे आर, टू पी बटे आर की। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान आ गया किस पर, अक्षीय पर, विद्युत क्षेत्र का मान आ गया अक्षीय बिंदु पर। देखिए क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलता है उसको समझना है, उसको हम रफली यहाँ पर बता देते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि क्या होता है। तो देखने को क्या मिलता है कि हम लोग पढ़ चुके हैं 4 प्रकार की चीजें अभी तक हमको देखे, इसके बाद 6 प्रकार के देखने को मिलेगा। ठीक, 4 प्रकार की चीजें क्या है कि अगर एक बिंदु आवेश, इसको क्या बोलते हैं, बिंदु आवेश से r दूरी पर कोई पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र का मान बताओ, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि q बटे आर स्क्वायर। कोई पूछेगा बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का मान बताओ, तो क्या लिखते हैं के क्यू बटे आर लिखते हैं। अब कोई पूछेगा एक द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, एक द्विध्रुव के कारण, एक द्विध्रुव के कारण, तो दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो इससे इसके केंद्र से, इसके केंद्र से, इसके केंद्र से कोई बिंदु P है, इसके केंद्र से दूरी कितना है, यहाँ से यहाँ तक r है, इसके केंद्र से दूरी r पर बिंदु P पर अगर दो चीज बताना रहता है, एक दोनों डायरेक्ट लिख देते हैं, एक तो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या आता है के इंटू टू पी बटे आर के पावर की, पी का मान इस पर कितना आता है तो के इंटू पी बटे आर स्क्वायर। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ पे उत्पन्न होगा, क्वेश्चन में कभी कभी क्या दे देगा कि बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो आर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया कि द्विध्रुव के कारण जो विभव होता है वो आर स्क्वायर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर स्क्वायर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन में ऐसे भी दिया रहेगा व्युत्क्रमानुपाती आर कैसे दिखाएंगे, v बराबर 1 बटे आर स्क्वायर, v बराबर, ये सब ऑप्शन दिया रहेगा। तो अगर बिंदु आवेश बोलेगा तो ये ऑप्शन सही होगा, अगर द्विध्रुव बोलेगा तो ये ऑप्शन सही होगा। सेम वैसे ही विद्युत क्षेत्र के बारे में बोलेगा, तो अगर बिंदु आवेश के कारण बोलेगा तो विद्युत क्षेत्र का आंसर कौन सा सही होगा 1 बटे आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, और अगर द्विध्रुव के कारण बोलेगा तो 1 बटे यहाँ पे क्या होगा आर क्यू के व्युत्क्रमानुपाती होगा, जो ई होगा वो आर क्यू के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब जो इसके बाद का है, इसके बाद हम लोग निरक्षीय बिंदु पर निकालना है, जो कि उसको भी क्या है एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा, आधा घंटा से ज्यादा ही समय लगेगा, इसलिए हम इस पार्ट को इतना ही रन देते हैं, फिर उसको भी बताने लगेंगे एक साथ तो याद भी नहीं रहेगा। ये सब इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी चीज बताए उसको याद रखना जरूरी है। ये सब जो भी छोटा चीज यहाँ पे समझाए इसको भी यहाँ पे याद रखना जरूरी है, इसलिए कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाता है। ठीक, इसलिए आज का क्लास हम यहीं पर इतना ही पर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग निरक्षीय बिंदु पर देखेंगे विद्युत क्षेत्र का मान और विभव का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक, ये लेकिन जो भी डेरिवेशन आएगा ये सब डेरिवेशन 5 नंबर में अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।